पिछले 2 दिनों तक महामंथन, आखिर हार का कारण क्या रहा? हार के कारण की समीक्षा हुई तो सवाल संगठन और सरकार पर उठ गए। भागे भागे संगठन वाले व्यक्ति दिल्ली पहुंच गए। अमित शाह जेपी नड्डा से मुलाकात करके तमाम स्थिति सीएम के प्रति जो शिकायतें थी वो कर डाली। इधर सीएम साहब राजभवन पहुंचकर राज्यपाल के साथ मुलाकात कर लिए। सियासत में बवाल, देश की सियासत में जो सबसे बड़ा जो राज्य है, जिसके सबसे बड़े सदस्य विधानसभा और लोकसभा में है, उसके भूमि पर भाजपा के अंदर संगठन और सरकार की जो तलवार है वो खिंची हुई है। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार ने यह तय कर लिया कि योगी आदित्यनाथ ही अगला चेहरा रहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जो काफी उछल कूद कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ के ऊपर सीधे आरोप लगा रहे थे, उन पर अब सवाल उठने लगे। कुर्सी उनकी खतरे में, लिहाजा उत्तर प्रदेश से लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। आज अमित शाह से मुलाकात, जेपी नड्डा से मिले, सबने नसीहत दी, योगी के खिलाफ फिलहाल बयानबाजी बंद कीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी बैठक और मंथन का दौर खत्म नहीं हुआ है। क्या बिहार में बीजेपी बैठक करने जा रही है? प्रदेश के अंदर कार्य समिति की बैठक होनी है और इस बैठक में भी हार पर मंथन होगा। आने वाले चुनाव में जीत की रणनीति बनेगी। भाजपा ने पूरे शहर के अंदर, पटना के अंदर जगह जगह पोस्टर लगवा दिया है। आने वाले मेहमानों के, अतिथियों के स्वागत में यह पोस्टर लगे हुए हैं। बीजेपी के जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा से लेकर तमाम बड़े नेताओं की तस्वीरों वाला पोस्टर लगे हुए हैं और ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके से भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में 2-2 उप मुख्यमंत्री हैं और वो सीएम और उप मुख्यमंत्री, सीएम और डिप्टी सीएम के बीच जो टकराहट है उसे बीजेपी यूपी में नहीं रोक पाई। लिहाजा देश भर में भाजपा की फजीयत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि योगी और मोदी पर सवाल उठाने वाले लोग खामोश हो जाएं। पार्टी आला कमान की तरफ से यह फरमान आ गया है कि अब इस तरीके की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच बिहार में कल से जो बैठक होने वाली है, उस बैठक की रूपरेखा तय हो गई है। बैग पैक होने लगे हैं। इन तमाम थैलों में बीजेपी अपना एजेंडा भर भर के अपने कार्यकर्ताओं को देगी, जिसके माध्यम से हार की समीक्षा और आने वाले चुनाव में जीत की रणनीति होगी। बीजेपी दफ्तर में ये थैले पैक हो रहे हैं। इसमें पार्टी का एजेंडा, सरकार की सोच और मोदी के चेहरे के दम पर अगले चुनाव की तैयारी है। कुछ ही महीनों बाद बिहार में चुनाव होने वाले। देश भर में भाजपा कई जगहों उपचुनाव लड़ने जा रही है और बीजेपी हर सीट को जीतने के लिए लड़ेगी। अगर बीजेपी चुनाव हारती है तो सवाल सीधे तौर पर भाजपा के जो बड़े चेहरे उस पर उठेगा। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके के नतीजे भाजपा के मन मुताबिक नहीं आए, उससे पहले ही मोदी के सवाल पर, मोदी के नेतृत्व पर सवाल उठा है, मोदी के चेहरे पर सवाल उठा है और अब कई राज्यों के उपचुनाव के नतीजे। इस बीच बिहार में बैठक और बैठकों पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। आने वाले मेहमानों से लेकर होने वाली शिकायतों तक मंथन में क्या कुछ महामंथन से निकल के सामने आता है। इस बार बिहार में हार का ठिकरा किसके सर पर फूटेगा और जीत का सेहरा किसके सर बंधेगा, उसकी चर्चा होनी है। देखना दिलचस्प होगा भाजपा का जो मिशन है वो किस तरीके से अपने विरोधियों को इस बार आने वाले चुनाव में सबक सिखा पाता है। अगर बीजेपी एक सीट भी देश भर के किसी भी उपचुनाव में चूक गई तो विपक्ष को बड़ी ताकत मिल सकता है।
पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।